नमस्कार मित्रों, मैं शर्मन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है युग्म, समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द। युग्म क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो उच्चारण में समान से प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग प्रतीत होता है। आइए ऐसे शब्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। परिभाषा: ऐसे शब्द जो उच्चारण करने पर समान से प्रतीत होते हैं। समान का मतलब होता है एक जैसे, समान से प्रतीत होते हैं, उन्हें युग्म या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द समानुच्चारित शब्द भी कहते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। युग्म बोल सकते हैं इसको, समश्रुति भिन्नार्थात्मक बोल सकते हैं, या फिर समान उच्चारित शब्द भी बोल सकते हैं। एग्जाम्स में इन तीनों में से कोई भी नाम से क्वेश्चंस एग्जामिनर दे सकता है, इसीलिए ये तीनों नाम आपके सामने दिखा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, जिससे आप भ्रमित ना हो। एग्जाम में पूछे समानुच्चारित क्या होता है, अब आपको पता ही नहीं समानुच्चारित क्या होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द जिनका समान उच्चारण करने पर अर्थ अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं? समानुच्चारित कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं, इधर लिख लेंगे शब्द और इधर लिख लेंगे अर्थ। अनल और अनिल। अनल मीन्स क्या होता है? अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। अनिल मीन्स होता है आग, अनल मीन्स होता है हवा। दोनों में एक जैसे बोलने में क्या लगेंगे? हमें समान लग रहे हैं, समान उच्चारण के सहित लग रहे हैं, लेकिन अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों ही क्या है? इसको भी अली पढ़ेंगे और इसको भी क्या पढ़ेंगे? अली पढ़ेंगे। दोनों ही हमारे एक जैसे हैं, लेकिन इस वाले का अर्थ होता है भ्रमक और इस वाले का होता है सर्वी। भ्रमक और इसका अर्थ होता है सर्वी। इसी तरीके से अगर देखते हैं अंश,
एक अंश तो ये होता है आपका और एक अंश ये होता है। दोनों ही क्या है? आपके अंश हैं। इस अंश का मतलब होता है हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा। इसी तरीके से आगे की और बात करूं, अणु और अणु बोलने में एक जैसे और अर्थ दोनों का क्या होता है? भिन्न होता है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे युग्म शब्द कहलाते हैं। अणु का मीन्स होता है कण और इसका मतलब होता है, अणु का मतलब पीछे। आसन यह होता है बैठने का स्थान। और असन, असन का अर्थ होता है भोजन। अभिराम और अविराम, इसका अर्थ होता है सुंदर और इसका अर्थ होता है लगातार। यह है अंगना और यह है अंगना। दोनों बोलने में ही क्या है? आपके जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ क्या है? दोनों का अलग अलग है। इसका अर्थ होता है स्त्री और इसका अर्थ होता है घर का आंगन। स्त्री, घर का आंगन। अधर्म, दोनों बोलने में क्या लग रहा है? हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अधम मीन्स होता है नीच और इसका अर्थ होता है पाप। दोनों ही क्या है? सेम है। अधम नीच और अधम पाप। अधम अयस और अयस, इसका मतलब क्या हुआ? लोहा और बदनामी। इसका मतलब हो गया लोहा और इसका मतलब हो गया बदनामी। एक का मतलब होता है जानकार और एक का मतलब होता है अनजान। इसका अर्थ हुआ जानकार और इसका मतलब हुआ अनजान। आकार और आकर, इसका एक है अगला आकर और ये है आपका आकार। एक का मतलब होता है खान, एक का मतलब होता है रूप। इसका मतलब हुआ खान और इसका मतलब हुआ रूप। आस्तिक और आस्तिक, आस्तिक और आस्तिक। एक का मतलब होता है ईश्वरवादी और एक का मतलब होता है एक ऋषि। ये हो गया आपका ईश्वरवादी और ये क्या थे? ऋषि थे। आगे अगला अभ्यास और अभ्यास। दोनों में एक जैसे हैं, बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन क्या अंतर है? यहाँ शाखा अंतर है, आप देख सकते हैं। एक का मतलब होता है पास, एक का मतलब होता है आदत। इसका अर्थ क्या हुआ? पास और इसका अर्थ हुआ आदत। आदि और आदि, आदि और दूसरा आदि, आदि, दोनों ही क्या है? आपके आदि है।
इसका अर्थ हुआ अभ्यास, और इसका अर्थ हुआ प्रारंभ। आरती और आरती दोनों को ही क्या बोलेंगे हम? आरती बोलते हैं। इसका अर्थ हुआ धूप या फिर दीप दिखाना, दीप दिखाना। इस अगर है इति और इति, इति दोनों ही क्या है आपका? इति है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है। इसका मतलब होता है समाप्त, इसको बोल देते हैं इति सिद्धम, कहते हैं भाई इति हो गया, इति सिद्धम हो गया। और इसका मतलब है फसल का रोग, फसल का रोग। और एक और है इसी में, बड़ी ई से बनेगा इड़ा, इड़ा। दोनों ही क्या है? इड़ा है आपके। एक है नाड़ी या पृथ्वी और एक है स्तुति। इसे क्या बोलेंगे? नाड़ी पब्लिक पृथ्वी, और इसे क्या बोलेंगे? नीचे वाले को स्तुति। इसे क्या बोलेंगे? स्तुति। इसे नाड़ी या पृथ्वी बोलेंगे इड़ा मीन्स, और इसको स्तुति बोलेंगे। कपि और कपि, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होता है बंधक। हर एग्जाम में जहां भी आपकी हिंदी आती है वहां पर इनमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। घिरनी, इसी तरीके से आगे उपाधि, 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 उपाधि या उपाधि का मतलब, इसका मतलब होता है पद या फिर खिताब, पद या फिर खिताब। और इसका मतलब होता है उपद्रव। आपने देखा होगा जो दंगा फसाद करने वाले कहते हैं उनको क्या बोल देते हैं? हम उपद्रव बोलते हैं। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? उपद्रव करने वाले बोल दिया जाता है। उपयुक्त और उपयुक्त, उपयुक्त और उपयुक्त, दोनों ही उपयुक्त हैं। इसका मतलब है ठीक, और इसका मतलब है ऊपर कहा गया। कृपण और कृपाण, इसका अर्थ होता है कंजूस, और इसका मतलब होता है तलवार या फिर कतार। या तो तलवार बोल सकते हैं हम इसको, या फिर कतार बोल सकते हैं। आगे है कृति और कृति। एक का मतलब होता है रचना और एक का मतलब होता है रचनाकार। इसका अर्थ होता है रचना और इसका अर्थ होता है रचनाकार। इसी तरीके से आगे है आपका कली और कली। कली और कली, इस वाली का अर्थ होता है आपका आदि खिला फूल।
अध खिला फूल। आपने देखा होगा जब हमारा कोई पेड़ होता है उस पर कली आती है तो उसको बोलते हैं हम अध खिला फूल। और ये कली मीन्स क्या होता है? कलयुग। इस कलयुग इसका मतलब क्या है? कलयुग। इसी तरीके से और देखते हैं कुछ। कोस और कोस, शब्द संग्रह, और ये हो गया आपका खजाना। इसका मतलब होता है प्रस्थान। आपने देखा होगा जब किसी पुलिस की या फिर किसी और आर्मी वगैरह की जो कोई टोली होती है वो कहीं जा रही होती है तो क्या कहते हैं हम लोग कि भाई ये जो टोली है वो कहीं कूच कर रही है। कूच कर रही है का मतलब कहीं जा रही है। इसी तरीके से इस कूच का मतलब होता है स्तंभ। आगे है आपका कीस और कीस। कीस और कीस, गर्भ का थैला, और इसका मतलब होता है बदर। इसका अर्थ क्या होता है? बदर। कुटी और कुटी। कुटी कुटी, एक का मतलब होता है झोपड़ी और एक का अर्थ होता है टूटी या फिर जालसाज। इसका अर्थ क्या होता है? झोपड़ी, और इसका अर्थ होता है जालसाज। खादी और खादी, एक का मतलब होता है खद्दर और इसका मतलब होता है खाद्य। गजराज, इसका अर्थ क्या होता है? गजराज, गजराज किसे बोलते हैं? हाथी को, और इसका अर्थ होता है आपका सूखा गोबर। एक का अर्थ होता है गजराज, एक का अर्थ होता है सूखा गोबर। आइए कुछ और देखते हैं। केसर, केसर का अर्थ होता है सिंह की गर्दन के बाल। सिंह मीन्स होता है शेर, शेर के गर्दन के बाल होते हैं, इसका एक अर्थ होता है केसर, और एक केसर का अर्थ होता है कुमकुम। कुमकुम जो हम लोग पूजा करने के बाद चेहरे पे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कुमकुम बोलते हैं। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। एक केसर का मतलब होता है कुमकुम, एक केसर का मतलब होता है सिंह की गर्दन के बाल, अर्थात शेर की गर्दन के बाल। गुड़, गुड़ मीन्स होता है शक्कर, और एक गुड़ मीन्स होता है गंभीर। शक्कर, ये जो पहला वाला है शक्कर, शक्कर का मतलब होता है, शक्कर कैसे बनता है? जो हमारा गन्ना होता है, गन्ने के द्वारा, गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के रस के द्वारा क्या बनाया जाता है? शक्कर बनाया जाता है। गंभीर, मनुष्य किसी भी बात को गंभीर रूप से सोचता है, उस गुण का मतलब भी क्या होता है? गंभीर होता है। एक होता है गिरी, गिरी मीन्स होता है गिरना, और गिरी मीन्स होता है पहाड़। ये देख रहे हैं आप, गिरी, इसका मीन्स हुआ आपका गिरना, और गिरी मीन्स होता है पहाड़। गज, गज का एक गज होता है आपका हाथी, और एक गज होता है माप। किसी भी चीज को मापना क्या कहलाता है? हमारा गज कहलाता है। कहते हैं कि जैसे हम किसी जमीन को खरीद रहे हैं, तो जमीन खरीदते समय हम कहते हैं कितने गज का प्लॉट है, तो वो वाला गज है ये। गज मीन्स होता है माप, और एक गज का मीन्स होता है हाथी। चील, एक चील का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। एक चिर का मतलब होता है प्राचीन। कहते हैं ना चिर बहुत ज्यादा प्राचीन है, बहुत ज्यादा पुराना है, प्राचीन या फिर पुराना बोल सकते हैं हम इसको। चास, चास होता है खेत की जुताई। खेत की जुताई क्या होता है?
खेत की जुताई होता है जब किसान अपनी फसल को बोने के लिए जो खेत को जोतता है वही कहलाता है हमारे खेत की जुताई। उसका मतलब होता है चास। एक चास का मतलब होता है नीलकंठ। एक चास का मतलब क्या होता है? नीलकंठ। चित, चित का मतलब होता है पीठ के बल। चित्र, यहां पे आप देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे खाली चित लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? पीठ के बल है। चित्र, चित्र में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हलंत लगा हुआ है, हलंत। इसका ये सिंबल जो होता है क्या होता है? ये हमारा हलंत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान। एक चित्त का मतलब क्या होता है? मन। इसके बाद चषक, चषक का मतलब होता है आदत। एक चषक होता है प्याला। यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे सा का डिफरेंस है। जिला मीन्स होता है एक मंडल, और यह जीला, जीला मीन्स होता है चमक। कपड़े की चमक हो सकती है, प्याले की चमक हो सकती है, किसी भी चीज की चमक हो सकती है। जीले का मतलब क्या होता है? चमक होता है। छत्र, एक छत्र का मतलब होता है छाता। छत्र, एक छत्र का मतलब होता है छतरी। जगत, जगत का मतलब होता है संसार। यहाँ पे आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है, और जहां हलंत लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? संसार होता है। एक जगत है, जगत का मतलब होता है कुएं की मुंडेर। कुएं की मुंडेर क्या होती है? जैसे हम अपने घरों की बाउंड्री करा देते हैं, उसी तरीके से क्या होता है? कुएं की क्या करा दी जाती है? बाउंड्री करा दी जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? मुंडेर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुंडेर बोलते हैं। एक जाया होता है, जाया मीन्स होता है व्यर्थ। एक जाया होता है, जाया मीन्स होती है पत्नी। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जाया लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिंदी लगी हुई है। एक क्या लगी हुई है? बिंदी लगी हुई है, जिसका मतलब क्या है? पत्नी है। एक है तरणी। तरणी का मतलब होता है सूर्य। एक तरणी, तरणी का मतलब होता है नाव। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे तरणी का मतलब क्या है? सूर्य है। तरणी का मतलब नाव है। इसी तरीके से यहाँ पर तालाब, तालाब मीन्स होता है जल्दी, तालाब मीन्स होता है तालाब। दीवा मीन्स होता है दिन, और दीवा मीन्स होता है दीपक। देखिए ये है दीवा, इसका मतलब क्या हुआ? दीपक। ये है दीवा, दीवा मीन्स क्या होता है? दिन। नियत, नियत मीन्स होता है निश्चित। कोई पहले से ही काम जो निश्चित होता है, कहते हैं कि ये कार्य समय, ये कार्य नियत तिथि पर हो जाना चाहिए। नियत मीन्स क्या होता है? निश्चित तिथि पर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से ये लिखा हुआ नियत। नियत का मतलब होता है इरादा। एक नियत का मतलब निश्चित तिथि है। एक नियत का मतलब क्या है? इरादा है, कि हमारा दृढ़ निश्चय है, हमारा ये निर्णय है, ये हमने इरादा कर लिया है कि हम ये कार्य करना ही है। निश्चल, निश्चल का मतलब होता है अटल। निश्चल का मतलब क्या होता है? निश्चल मीन्स होता है अटल। निश्चल, निश्चल होता है छल से रहित। छल से रहित क्या कहलाएगा? हमारा निश्चल कहलाएगा। निर्जल, निर्जल का मीन्स होता है देवता। निर्जल, निर्जल का मतलब होता है झरना। प्रहर, प्रहर मीन्स होता है समय। कई बार हम कह देते हैं कि कौन सा प्रहर है, कौन सा प्रहर है, तो ये क्या कहलाएगा? किसको इंडिकेट करेगा? समय को इंडिकेट करता है। प्रहार, प्रहार मीन्स होता है आक्रमण। प्रहर और प्रहार में क्या अंतर है? प्रहर होता है समय के लिए, प्रहार होता है आक्रमण के लिए। बलि, बलि मीन्स होता है बलिदान, और बलि, बलि मीन्स होता है वीर। मित्रों, अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे।